Welcome to Medical Ocean. Today our topic is maths for nurses. Now we will discuss about mathematics, important MCQs and other things. You should be listen all the MCQs and think about it. अब एक कापी एक पेन या एक पेंसिल और एक पेज ले लो ताकि आप अपने साथ चीज़ों को सॉल्व भी कर सको. विदाउट सोल्यूशन आप नहीं लर्न कर सकते हो. सो सेकंड वीडियो है ये हमारे पास. इसमें हम पढ़ लेंगे कन्वर्ट 3 कप ऑफ इनटू 1 ओंस. अब 3 कप आपके पास हैं, उसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू ओंस में. अब 1 ओंस में आपके पास कितने हैं और 3 में आपके पास कितने हो गए. 3 कप इनटू ओंस में कन्वर्ट करना है. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ द करेक्ट. एक कप में आपके पास कितने ओंस होते हैं. 8. सही है. तो अब आपके पास 3 में कितने हो गए. 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24. So option B is the correct option. Which one of the following is correct? Option B. 1 tablespoon is equal to 30 ml, 60 ml, 90 ml and 15 ml. जी प्रीवियस MCQ में हमने डिस्कस किया था. खुद को जज कर लो कौन सा ठीक है. कौन सा ठीक है. ऑप्शन A, B और C, D. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट. 1 टेबल टीस्पून आपके पास 15 ml के बराबर होते हैं. सो कन्वर्ट 2 कप टू ओंस. अब पहले 3 कप थे, अब 2 कप हैं. आपको पहले नॉर्मल वैल्यू का पता होना चाहिए. अगर आपको नॉर्मल वैल्यू का पता है तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो. मैंने आप लोगों को बताया 1 कप आपके पास कितने ओंस के बराबर होता है. 8 ओंस के बराबर होता है. सो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 जो आपके पास आया 16 ओंस. सो 16 ओंस इसमें है. फर्स्ट आपके पास 20 ओंस है नहीं, 10 ओंस नहीं, 30 ओंस नहीं. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि वो आपके पास 16 ओंस है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24. डेसिमल ऑफ 1 और 2 इज़. हाँ 1 और 2 का डेसिमल क्या है आपके पास. 0.2, 2.0, 0.02, 0.002 एंड 0.5. जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट. हाफ. हाफ का मतलब क्या है. 0.5. 0.5 आपके पास करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आपको जो केमियो का एग्ज़ाम होता है उसमें आपके ऑप्शन A, B, C, D एंड E ऑप्शन होते हैं. तो आपने हमेशा E ऑप्शन को देखना है. ये नहीं कि E की जगह आप D को फिल कर लें, फिर आपका आंसर गलत होगा. तो इसलिए आपने सोच समझ के फिलिंग करनी है बबल शीट में. सो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 0.5. 1 और 2 का मतलब क्या है. 0.5. 3/4 प्लस 5 और 4. अच्छा 3/4 प्लस 5 और 4 इज़. पहले आपने एलसीएम लेना है. एलसीएम इसका सेम है. तो जब एलसीएम आपके पास सेम होता है, एलसीएम का मतलब क्या है. डिनोमिनेटर विल बी द सेम. अगर डिनोमिनेटर आपके पास सेम नहीं है तो देन वी शुड टुक एलसीएम. फिर हम क्या लेंगे. एलसीएम लेंगे. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके पास क्या है. 4 है. दोनों का 4 है. जब डिनोमिनेटर आपके पास दोनों का सेम है तो आपने क्या लिखा है. 3 + 5 डिवाइड बाई 4. जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है होंगे तो उससे हम 1 लेंगे. तो 1 4 को आपने ले लिया. 3 + 5 आपने लिखा इज इक्वल टू 8 + 4. अब देखो इसमें 8 + 4 है कि नहीं. ऑप्शन ए इज़ 8 + 4. इट इज़ करेक्ट ऑप्शन. सो लेट्स गो मूव टू ऑप्शन बी. 8/8 रॉन्ग. 7/9 रॉन्ग. 5/3 इज़ रॉन्ग. अक्सर लोग क्या कन्फ्यूज़ होते हैं. वो ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि वो नीचे 4 + 4 को भी 4 दोनों डिनोमिनेटर को भी 8 करते हैं. 4 + 4 इज इक्वल टू 8 लिखते हैं. तो इसलिए फिर उसका आंसर क्या होता है. गलत होता है. तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर क्या होगा. 4 होगा. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन MCQs नंबर 25. 26. 2/3 - 2/6. अब इसका जवाब क्या है. इसका एलसीएम ठीक नहीं है. एलसीएम आपने सेम करना है. एलसीएम इसका क्या होगा. 6 होगा. 3 और 6 का एलसीएम आप लोग ले लो खुद अपने साथ. 3 लिखो
कामा 6 लिखो, लाइन लगाओ, 3 1s are 3, 3 2s are 6, सो 3 1s are 3, 2 1s are 2 and 3 1s are 3 लिखा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 इसका एलसीएम आया, सही। अब जब 6 एलसीएम आया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास, माइनस है, क्या है माइनस है, सॉरी, 4 माइनस 2 इज इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए तो बिल्कुल ठीक नहीं क्योंकि उसके 3 लिखा है, ये बात याद रखो। एलसीएम पहले देखो, उसमें 6 एलसीएम आता है, तो बी और सी में ठीक है, डी भी ठीक नहीं है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को निकालो, बी और सी में एक ठीक है, अब कौन सा ठीक है, 4 से अगर हम 2 माइनस करते हैं आपके पास क्या आते हैं, 2 आते हैं, तो सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव एमसीक्यू नंबर 27। 2.67 प्लस 0.2 इज 2.67 प्लस 0.2 आपके पास क्या है, इससे क्या आता है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 0.2 को आप लिखते हो 0.2, 7 अपनी जगह पे आएगा, 6 प्लस 2 इज 8 होगा, 2 अपनी जगह पे आएगा, 2.87 आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 28, 7/3 मल्टीप्लाई बाई 2/9 इज, इस मल्टीप्लिकेशन में फिर हम एलसीएम नहीं लेते, ये बात याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में हम एलसीएम नहीं लेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 हम लेंगे, 9 3 मल्टीप्लाई बाई 9 लेंगे, 7 2s are 7 1s are 7, 7 2s are 14 and 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, so the option A is the correct option, option A is the correct option. Drop factor of regular IV set is 20, 22, 23 and 25, so option A is the correct option। अगर आपको MCQ में 15 आए तो 15 भी आपके पास ठीक है, 20 भी ठीक है एंड 15 भी आपके पास क्या है, ठीक है, तो दोनों आप ठीक लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एच एस का मतलब क्या है, स्टैंड फॉर मॉर्निंग टाइम्स, नून टाइम, आफ्टरनून टाइम एंड बेड टाइम। एच एस हमारे पास एब्रीवेशन है, हम मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं जिस टाइम हम मेडिसिन देते हैं। अगर किसी फाइल में मेडिसिन के या सिरप के सामने एच एस लिखा है तो इट्स मीन्स उसको हम किस टाइम देंगे, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हम बेड टाइम उसको देंगे, समझ आ गई। अच्छा, अब बी आई डी का मतलब क्या है, 4 टाइम अ डे, 1 टाइम अ डे, 2 टाइम अ डे एंड वंस। बी आई डी का मतलब क्या है, 4 टाइम हम नहीं देंगे, 1 टाइम हम नहीं देंगे, 2 टाइम नहीं देंगे, 1 टाइम देंगे, नो, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, 2 टाइम हम देंगे। बी आई डी का मतलब है कि 2 टाइम, 6 AM 6 PM, 8 AM 8 PM, इट डिपेंड ऑन हॉस्पिटल प्रोटोकॉल, हॉस्पिटल पॉलिसी। ड्रॉप फैक्टर फॉर ब्लड सेट इज़ 15, 20, 10 एंड 25। मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में कि हमारे पास 3 किस्म के ड्रॉप फैक्टर होते हैं। एक आपके पास ब्लड सेट का है, वो 10 है आपके पास। एक आपके पास रेगुलर सेट का है, वो आपके पास 15 एंड 10 है, 15 एंड 20 है, 15 एंड 20 है। एक आपके पास चैम्बर का है, उसका 60 है। सो हियर इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 10 आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, ड्रॉ फैक्टर ऑफ बेरेट चैम्बर इज़ 60, 70, 50 एंड 40, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 60 हमारे पास है, 70, 80 एंड 50 ये समथिंग नहीं है। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि ये आप लोगों को उसमें भी काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। जीटीटी का मतलब क्या है, ग्रेन्स, ग्राम्स, माइक्रोग्राम्स एंड ड्रॉप। जीटीटी का मतलब क्या है आपके पास, जी बोलो, जीटीटी पर मिनट हमने पढ़ा था।
उसके लिए हम और भी यूज़ करते हैं ड्रॉप पर मिनट। क्या यूज़ करेंगे? जीटीटी पर मिनट या ड्रॉप पर मिनट, दोनों हम लिख सकते हैं। समझ आ गई? AC A.C का मतलब क्या है? आफ्टर मील, बिफोर मील, ड्यूरिंग मील, अनदर कैप्सूल। जी, AC मीन्स अनदर कैप्सूल। नो, AC का मतलब अनदर कैप्सूल नहीं है। AC का मतलब है बिफोर मील। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। किसी मेडिकेशन के सामने आपके पास AC लिखा है तो उसका मतलब है बिफोर मील। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द एब्रिविएशन ऑफ पाउंड इज़ PD, PND, LB एंड BL। जी, पाउंड का एब्रिविएशन क्या है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, LB। 1 mg is equal to 100 microgram, 1000 micrograms, 10 micrograms and 10,000 microgram। जी, 1000 microgram, 1 mg is equal to 1000 microgram। PRN means age needed, age desire, state once। जी, कौन बताएगा? PRN का मतलब एज नीडेड। PRN का मतलब क्या है? एज नीडेड। PRN का मतलब क्या है? एज नीडेड। एस क्यों मीन्स, एस क्यों के क्या मतलब है? एस क्यों मीन्स इन सीक्वेंस, subsequential, once after another tablets, subcutaneous। जी, which one of the following is the correct option? So option D is the correct option। subcutaneous आपके पास correct options हैं। 40 10 ml contain 100 units, 500 units, 1000 unit, 10,000 unit। जी, which one of the following is correct? 10 ml contains 1000 unit। ऑप्शन C is the correct option। क्या है? 1000 यूनिट आपके पास है। अच्छा, PR का क्या मतलब है? जी बोलो जनाब। एज नीडेड पर रेक्टल, पर रूट, IV। जी, IV तो नहीं है। बाकी इस तीन में से कौन सा है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी यस, ऑफ कोर्स, ऑप्शन सी नो। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। PR मीन्स पर रेक्टल। पर रेक्टल मीन्स रेक्टल में कोई मेडिसिन आप देते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं? पर रेक्टल हम लिखते हैं। Oh, nice. This is the MCQs. The physician ordered digoxin 250 mg per oral। PO means per oral। QID means 4 times a day। The label read 1 tablets equal to 0.25 mg। अब आपने लेबल जो देखा उस पर लिखा है 0.125 पर टेबलेट्स आपके पास मौजूद हैं। हाउ मैनी टेबलेट्स विल यू एडमिनिस्टर टू यूर पेशेंट्स। अब अपने पेशेंट को आप कितने टेबलेट्स दोगे, एडमिनिस्टर करोगे? 1 टेबलेट्स, 1.5 टेबलेट्स, 2 टेबलेट्स एंड नन ऑफ दीज अबाउ। सो अगर आपके पास 0.5 mg का एक टेबलेट्स है, इक्वल है, और डॉक्टर ने आपको लिखा है कि 250 mcg दे दो, माइक्रोग्राम दे दो। ये mg में है, वो माइक्रोग्राम है। पहले आपने क्या करना है? उसको कन्वर्ट करना है सेम उसमें यूनिट में। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 43 ऑर्डर से एडमिनिस्टर इंजेक्शन एट्रोपिन 0.6 mg। अब आपको कहते हैं कि एडमिनिस्टर करो इंजेक्शन एट्रोपिन 0.6 mg IM। लेवल रीड 0.3 mg पर 0.5 ml। 0.5 ml में आपके पास 0.3 mg है। हाउ मैनी मिलीलीटर विल यू गिव पर डोज। अब पर डोज में आप कितना मिलीलीटर दोगे? जी, एट्रोपिन कितना हम देंगे? 0.6 आपने देना है, सही। 0.5 आपके पास 0.3 में है,
तो ऑटोमेटिकली 0.5 प्लस 0.5 1 हुआ, और आपके पास 0.6 देने हैं, सही। 0.3 प्लस 0.36 हो गए, तो इट्स मीन आपको 1 मिलीलीटर देने हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1 मिलीलीटर हम देंगे। किस तरह देंगे मैंने आप लोगों को बताया कि 0.3 में अगर 0.5 है तो 0.6 में आपके पास 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज़ कर लो। कन्वर्ट 560 ग्राम ऑफ एगमेंटिन इनटू मिली ग्राम। अब आपने इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। 560 ग्राम 1 ग्राम में आपके पास 1000 मिलीग्राम होते हैं। सो इसको मल्टीप्लाई करो, 560 मल्टीप्लाई बाई 1000, 5,60,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ठीक है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 0.56 नहीं आता है, 56 नहीं आता है, 5600 ग्राम नहीं आता है। पहले आपने ऊपर यूनिट भी देखना है, सही। मिलीग्राम को कन्वर्ट करें तो नीचे mg देखो आप लोग, सही है, gm ना देखो। A client is order 150 mg of aspirin and the available dose is 300 per tablets. How many tablets will you give? आप कितना टेबलेट्स आप दोगे अगर आपके पास इस तरह एडमिनिस्टर होते हैं? 1 टेबलेट्स, 2 टेबलेट्स, 1.5 टेबलेट्स, 1.5 टेबलेट्स। अच्छा, आप ऑर्डर की 150 mg दे दो, अगर एक टेबलेट्स आपके पास 300 mg का बराबर होते हैं, ऑफकोर्स हम हाफ टेबलेट्स देंगे अगर हम 150 mg देते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच वन? डी। इंसुलिन सिरिंज इज़, हाँ, इंसुलिन सिरिंज कितने यूनिट का होता है? 150, 200, 100 ml एंड 100 यूनिट्स। ml और यूनिट्स में फ़र्क है, सही। 1 ml में आपके पास कितने यूनिट्स है? 100 यूनिट्स है। कितने? 100। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Now 47. Injection ceftriaxone 250 mg was diluted in 20 ml. ओके, सेफ्ट्राजोन आपने डाइल्यूट किया 20 ml में। ऑर्डर सेज एडमिनिस्टर्स 50 mg। ऑर्डर बता रहा है कि एडमिनिस्टर कर लो 50 mg को। हाउ मेनी ml विल यू एडमिनिस्टर टू द पेशेंट? पेशेंट को कितने एडमिनिस्टर करोगे? टू 50 mg को आपने कितने में डाइल्यूट किया? 20 में डाइल्यूट किया, सही है। अब आपके पास एडमिनिस्टर करो 50 mg आपको दे दो, तो आपने कितना देना है? 10 ml। नो, 10 ml अगर हम देंगे हमारे पास हाफ आ जाएगा। क्या? 250 को डिवाइड करो 2 पे, हाफ आ जाएगा, सही। पहले इस तरह करो, 250 mg को आप लोग 20 पे डिवाइड कर लो। जी, 250 mg डाइल्यूट किया आपने 20 ml में, सही। 50 mg आपने देने हैं, तो कितने हो गए? 12.5। आपके पास 1 ml में इतने mg आए, सही। तो 12.5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आपके पास क्या आता है? 50 mg आता है। अब 12.5 को आप मल्टीप्लाई करके 50 mg आ जाए तो 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपके पास 50 आ जाए। बात सुन लो, पहले इस तरह करो, 250 mg को 20 पे डिवाइड कर लो, पर ml आपके पास कितना आएगा? 12.5। आप 12.5 को ऐसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करो कि जिससे 50 आ जाए, तो उसको हम 1 के साथ करते हैं 12.5, 2 के साथ करते हैं 25, 3 के साथ करते हैं नहीं 4 के साथ करते हैं, तो 50 आपके पास आता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। 4 ml आपके पास आता है। कितना? 4 ml। कैलकुलेट कर लो दोबारा, 48 पे जाते हैं।
Wrinkle rate is the progress of the rate of 150 ml per hour. Calculate the drop per minute. Consider drop factor is 15. ड्रॉप फैक्टर आपके पास 15 है, 150 ml आपके पास है. सो आप किस तरह कर लोगे? डॉट ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइड बाय टोटल टाइम. डॉट ऑर्डर आपके पास कितने हैं? 150 ml आपके पास है, वो कितने के जा रहे हैं? ड्रॉप फैक्टर आपके पास 15 है. सो 150 मल्टीप्लाई बाय 15 आपके पास आता है 2250 को फिर आप डिवाइड करो किस चीज़ पे? 60 पे आप लोग डिवाइड करो, तो आपके पास आंसर आएगा 37.5. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 37.5 आपके पास आएगा, तो सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सही है, समझ आ गई? फार्मूला लिखो, दोबारा पेज पे उठाओ. डॉक्टर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइड बाय टोटल टाइम. डॉक्टर ऑर्डर आपके पास है 150 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 60. इसको कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा. हाँ, ऑर्डर सेज एडमिनिस्टर नॉर्मसलाइन 1000 या 1 लीटर इन 24 आवर. हाउ मेनी मिलीलीटर विल बी एडमिनिस्टर पर आवर. आपको कितनी 24 आवर में आप लोगों ने 1000 अपने देने हैं, तो आपके पास पर आवर कितने आएंगे? हमने फार्मूला किया था कि टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल हावर. सही, तो आपके पास रेट आ जाएगा. क्या आ जाएगा? रेट. एक रेट है, एक ड्रॉप फैक्टर है, वो डिफरेंट चीज़ है. सही, अब रेट हम मानते हैं. रेट का फार्मूला क्या है? टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम आपके पास 24 आवर है. सो 1000 को आप डिवाइड कर लो 24 आवर पे, तो आपके पास 41.66 आएगा. 41.66, तो राउंड अबाउट हम 42 हम लेंगे. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अब दोबारा कर लो, 1000 लिखो डिवाइड बाय 24, उसको आप कैलकुलेट करो. होती है उनकी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास 41.66 होगा. अच्छा, 50 पे जाते हैं. ऑर्डर सेज एडमिनिस्टर इंजेक्शन से प्राजोन 3 मिलीलीटर पर केजी. 3 मिलीलीटर पर केजी देने हैं. हाउ मेनी मिलीलीटर विल बी एडमिनिस्टर टू अ 30 kg पेशेंट. अब एक पेशेंट है, वो 30 है. सही, तो आपने कितना देना है पर केजी को? आप लोगों ने कितना देना है? आसान है बहुत यार. पर केजी को आपने कितना देना है? 3 मिलीलीटर. सो हाउ मेनी मिलीलीटर विल यू एडमिनिस्टर 30 kg पेशेंट. 30 kg पेशेंट को कितना देंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 30 क्या आता है? 3 0 0, 3 3 9, सो 90. ओह, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शंस. बहुत आसान है मैथ्स. आप लोगों ने जिस इसको समझना है, इसको सीखना है, सीखने के हद तक, तो आप कर सकते हो. साथ साथ में कैलकुलेट भी कर लो. अगर कैलकुलेट आप लोग नहीं करते तो फिर आप लोगों को मसले होंगे. सो कैलकुलेट इट विद द टाइम. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा सून. आप इसको सॉल्व कर लो बार बार, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर वीडियो चेंज करते हैं, मेथड सेम होता है, फार्मूले सेम होते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह.